नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं, संतान प्राप्ति में बाधा के उपाय। जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रहा, जो बहुत दिनों के प्रयास के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, डॉक्टरों से दिखा करके थक चुके हैं, उनके लिए ये खास वीडियो है। पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे और उपाय करें, 100% आपको लाभ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में हम ये सारे उपाय लिख दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप सारे उपाय को लिख सकते हैं एक पेज में और उसके साथ ही उपाय करेंगे। प्रिय दर्शकों, बच्चे हर परिवार की धड़कन होते हैं। बच्चों के होने से घर में रौनक रहती है। परिवार के साथ साथ बच्चे एक ऐसा जरिया होते हैं जो पति पत्नी के प्यार को और मजबूत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, माँ बनना एक औरत के लिए बहुत गर्व और बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि एक बच्चे के उसके जीवन में आने से एक नई दुनिया मिलती है और जीने का नया कारण मिलता है। परंतु कुछ महिलाएं होती हैं जो इतनी खुशनसीब नहीं होती हैं और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण उनके पास सब कुछ होकर भी वो जीवन भर खुद को अधूरा ही महसूस करती रहती हैं। प्रिय दर्शकों, पर चिंता मत करिए। आगे आप सब कुछ उपाय कर चुके हैं, फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप आजमा के देखिए ये कुछ उपाय, जिससे जल्द ही आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ी बात कि संतान प्राप्ति के लिए कुंडली को देखा जाए तो संतति सुख के लिए पंचम स्थान पंचमेश, पंचम स्थान पर शुभाशुभ प्रभाव और बृहस्पति का विचार मुख्यतः किया जाता है। दर्शकों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी ये कुंडली की चर्चा हम कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि आप कुंडली के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे हम उपाय की चर्चा करेंगे जो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ज्योतिष के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, कन्या ये राशियां अल्प प्रसव राशियां हैं। वृषभ, कर्क, वृश्चिक, धनु, मीन ये बहु प्रसव राशियां हैं। पंचम स्थान में पाप ग्रह हो तो संतति सुख में बाधा आती है। पंचमेश यदि 6, 8, 12 में हो या 6, 8, 12 के स्वामी पंचम में हो तो संतान सुख बाधित होता है। पंचमेश अशुभ नक्षत्र में हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। पंचम का राहु पहली संतान के लिए अशुभ होता है। लग्न पर पाप प्रभाव हो तो संतति विलंब से होती है। लग्न षष्ठ, सप्तम या अष्टम का मंगल संतान प्राप्ति में विलंब कराता है। ये चाहे स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष, दोनों की कुंडली में ऐसा हो। तो स्त्री की कुंडली में लग्न पंचम, सप्तम, भाग्य या लाभ में शनि हो तो संतान देर से होती है। सूर्य शनि युति संतान प्राप्ति में विलंब और संतान में मतभेद दिखाती है। प्रथम या सप्तम का मंगल स्त्री के लिए कष्ट से संतान प्राप्ति का सूचक है। पंचम स्थान पर पापक ग्रहों की दृष्टि संतान प्राप्ति में विलंब कराती है। पत्रिका मानी कुंडली में गुरु राहु की अगर युति हो, मतलब चंडाल योग हो, वह पंचम स्थान पाप प्रभाव में हो तो दत्तक संतान का योग बनता है। प्रिय मित्रों, हमारे पुराने आयुर्वेद ग्रंथों में पुत्र पुत्री प्राप्ति हेतु दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष तथा माहवारी के दिन से 16वें दिन तक, ये ध्यान देंगे हम आज जो बोल रहे हैं, हमारे पुराने आयुर्वेद ग्रंथों में पुत्र पुत्री के प्राप्ति हेतु दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष तथा माहवारी के दिन से 16वें दिन तक का महत्व बताया गया है। मतलब मासिक धर्म जिस दिन से शुरू हो उस दिन से 16वें रात्रि तक का बहुत ही महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में भी इस बारे में जानकारी मिलती है। यदि आप गुणवान संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो शास्त्र आज्ञा देते हैं, मासिक धर्म के दिन से
16वीं रात्रि के मध्य अगर संयोग हो तो निश्चित संतान की प्राप्ति होती है। और ये विज्ञान का अनुभव भी है, यह संयोग भी है और सच भी है। ध्यान देंगे, पहली रात्रि मतलब जिस दिन मासिक धर्म शुरू हो उस दिन से चौथी रात्रि तक आपको साथ समागम नहीं करना, स्त्री के साथ समागम नहीं करना है। अब ध्यान से सुने किस किस रात्रि को समागम करना है। तो चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र अल्पायु और दरिद्र होता है। ध्यान दे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 मतलब ये जो सम दिन है इसमें अगर आप समागम करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और विषम राशि, विषम संख्या मतलब विषम दिन 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इन रात्रि में अगर समागम करते हैं तो पुत्री पैदा होती है। अब ये कैसा होता है तो इसके हिसाब से सुनेंगे। चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र अल्पायु और दरिद्र होता है। 5वीं रात्रि के गर्भ से जन्मी कन्या भविष्य में पुत्री की मां बनेगी। 6वीं रात्रि के गर्भ से मध्यम आयु वाला पुत्र जन्म लेगा। 7वीं रात्रि के गर्भ से पैदा होने वाली कन्या कमजोर होगी। 8वीं रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र ऐश्वर्यशाली होता है। 9वीं रात्रि के गर्भ से ऐश्वर्यशालिनी पुत्री पैदा होती है। 10वीं रात्रि के गर्भ से चतुर पुत्र का जन्म होता है। 11वीं रात्रि के गर्भ से चरित्रहीन पुत्री पैदा होती है। 12वीं रात्रि के गर्भ से पुरुषोत्तम पुत्र जन्म लेता है। 13वीं रात्रि के गर्भ से वर्णफंकर पुत्री जन्म लेती है। 14वीं रात्रि के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 15वीं रात्रि के गर्भ से सौभाग्यवती पुत्री पैदा होती है। 16वीं रात्रि के गर्भ से सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है। व्यास मुनि ने इन्हीं सूत्रों के आधार पर अंबिका, अंबालिका तथा दासी से नियोग मतलब समागम किया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। शास्त्रों का ये सच है। 2000 वर्ष पूर्व के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं सर्जन ऋषि सुश्रुत, जो विश्व के प्रथम सर्जन हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा को जन्म दिया। सुश्रुत ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में स्पष्ट लिखा है कि मासिक स्राव के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14 एवं 16वीं रात्रि के गर्भाधान से पुत्र तथा 5, 7, 9, 11, 13वीं, 15वीं रात्रि के गर्भाधान से कन्या जन्म लेती है। 2500 वर्ष पूर्व लिखित चरक संहिता में भी लिखा हुआ है कि भगवान अत्रि कुमार के कथनानुसार स्त्री में रज की सबलता से पुत्री तथा पुरुष में वीर्य की सबलता से पुत्र पैदा होता है। प्राचीन संस्कृत पुस्तक सर्वोदय में भी लिखा है कि गर्भाधान के समय स्त्री का दाहिना श्वास चले तो पुत्री तथा बायां श्वास चले तो पुत्र पैदा होता है। पुरुष का अगर दाहिना श्वास चले मतलब दाहिना स्वर चले तो पुत्र की प्राप्ति और बायां चले तो पुत्री की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप अगर उपाय करते हैं तो निश्चित ही 99% हम गारंटी देते हैं तो कि आपको अगर कुंडली में संतान सुख के योग है तो 100% संतान होंगे। मित्रों, जिन स्त्रियों के कोई संतान नहीं है, अगर कुंडली में योग नहीं भी है तो आप कुछ जो हम विधि बता रहे हैं वो करें तो संतान प्राप्ति होंगे। जिन स्त्रियों के कोई संतान नहीं वे रोज गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान गणेश की छोटी मूर्ति लाएं, उसे मंदिर में स्थापित करें और रोज एक लड्डू चढ़ाकर उस प्रसाद के दाने चिड़ियों को डालें। प्रत्येक रविवार भगवान को दही अथवा मक्खन का भोग लगाएं और फिर धूप आदि के बाद स्वयं उसे ग्रहण करें। ऐसा रोज करने से संतान बाधा दूर होगी।
पति पत्नी दोनों ही लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति लाएं, उसे पालने में रखें और नए वस्त्र आदि धारण कर धूप आदि अर्पित करके एक ऋतु फल और अंजीर तथा दही का भोग लगाएं। उस दिन उपवास करें। इसके पश्चात प्रतिदिन इस प्रकार का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करके ही भोजन करें। जन्माष्टमी के दिन से यह उपाय आरंभ करें या अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ करें। प्रिय दर्शकों, लड्डू गोपाल जी को दूध और मक्खन का भोग, मिश्री का भोग जरूर लगाएं। तुलसी उसमें डालकर जरूर भोग लगाएं। रवि पुष्य के दिन एक संतान गोपाल यंत्र पूजा स्थान में लाल कपड़े पर स्थापित करें और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। संतान कष्ट निश्चित ही दूर होगा। जिन महिलाओं की संतान गर्भ में ही समाप्त हो जाती है, वो मंगलवार को 21 पान के पत्ते लाएं, उन पर सिंदूर से राम लिखें, फिर उन्हें हनुमान मंदिर में ले जाएं और लाल कपड़े में बांध लें और या तो बहते पानी में प्रवाहित करें अथवा पीपल के वृक्ष में चढ़ा दें। आपका काम पूर्ण होगा। संतानहीन स्त्री अपने घर के अथवा पड़ोस के बच्चे जिसकी उम्र 2 से 3 साल के बीच है, उनके साथ भोजन करें। हो सके तो उसका जूठा भोजन खाएं। जिन विवाहित स्त्री पुरुषों के कोई संतान नहीं है, वे किसी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक पीतल की भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति लाएं और रोज उस मूर्ति की उसी प्रकार से पालन व सेवा करें जैसे माता पिता अपनी संतान की सेवा करते हैं। बाल्य अवस्था में रोज उस मूर्ति को थाली के बीचों बीच रखकर स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और भोग लगाकर फिर आप भोजन करें। जल्द ही आपकी गोद भरेगी। ये उपाय अगर आप करते हैं तो हमें विश्वास है आपको निश्चित पुत्र की प्राप्ति होगी। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का प्रतिदिन 1000 बार जप करें। 1.25 लाख मंत्र है। इसको जितना जल्दी आप पूरा कर लें उतना जल्दी आपके यहाँ खुशियाँ झोली में किलकारियाँ बढ़ाएंगी। मित्रों, इस तरह के आप उपाय करेंगे तो निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों तक ये जानकारी सबसे पहले पहुंचाने के लिए शेयर करें और साथ ही अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट हम आपको जल्दी पहुंचा सकें। धन्यवाद।